हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो है ना, हमारी कुछ ऐसी आदतें जो है ना हमको बदसूरत बना देती हैं। वो बुरी आदतें जो कि हमारे अंदर होती ही है, जिसको अगर है तो आज का वीडियो देखने के बाद आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी आदत है, लेकिन हमारी आदत ये जो है ना हमारी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। और ये जिस हैबिट की बात करी हो ना, तो वो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ में रहती ही है, और जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और ये धीरे धीरे ना हमें, ये गंदी आदतें हमें ना हमारा पर्सनालिटी को ख़राब कर देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देती है, और हम जो है ना बस सबसे बचते रहते हैं। तो वो आदतें मैं आपको आज आपके वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप में वो आदतें हैं तो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, और वो उसको आप जो है ना एक सप्ताह 10 दिन में आप जो अगर इसे बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप इस हैबिट पे काम करना और उसे बदलना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले है हैबिट नंबर 1, वो है, ये मोस्ट ऑफ द लेडीज़ का आदत होता है जो कि होम मेकर होती हैं, उसमें तो ये आदत बहुत बड़ा होता है, और वो है खुद को अगली समझना। यानी कि देखा होगा आपने, बहुत सारी औरतें होती हैं जो खुद को इतना ज़्यादा, अपने आप को ही वो इतना डिग्रेड करती हैं। उन्हें लगता है कि उनमें कोई काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, वो अच्छी दिखती नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता। और ये चीज़ें जो है ना हम अपने आप में इतना अंदर बैठा लेते हैं कि वो हम अपने आप को मानने लगते हैं। इसकी वजह से ही है ना लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो देखिए, ये मानी हुई बात है, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये बहुत है, प्लीज़ ये आदत को छोड़ दो। सब खूबसूरत है, ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत बनाया है। और ये जो कहते रहते हो ना आप अपने अंदर दूसरे को देख के, तो देखो हर में हर क्वालिटी होती है, और हर कोई अच्छा ही है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा ग्रूमिंग का, उस चीज़ों को इन्हेंस करने का। और ये जो आपने मान लिया है ना कि आप अच्छे नहीं हो, उसको देखो, अपीयरेंस जो है ना बहुत कम मायने रखता है। उससे ज़्यादा है कि आपका बातचीत कैसे करते हो, लोगों से मिलते कैसे हो। बहुत सारी चीज़ मिलके लोगों को खूबसूरत बनाती है। आपकी हाइजीन कैसी है, आपका रख रखाव कैसा, सिर्फ फिजिकल खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। और बहुत ये कॉन्फिडेंस से लोग कहती है हमारे जीन्स में, ये हमारे मम्मी पापा थे ऐसे, इसलिए हम ऐसे। तो देखो, ये सब बंद करना, बात बंद करना बंद करो। ये बहुत अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात है। आप खूबसूरत हो, जैसे भी हो, ऊपर वाले ने आपको बनाया, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसी को ग्रूम करके, अच्छे से हाइजीन करके, और उसको ये करके रखो। और जहाँ तहाँ जब आप बोलना शुरू कर दो तो मैं तो ऐसी हूँ, मुझे अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मुझ में ये क्वालिटी नहीं, तो फिर लोग उससे, और जब आप खुद ही अपने बारे में ऐसे बातें करोगे तो लोग उसे सच समझने लगेंगे, और आपकी वैल्यू जो है ना लोगों के अंदर कम होगी। तो प्लीज़ आप जो है ना अपने आप को अच्छी मानो, अपने आप को खूबसूरत मानो, कोशिश करो अच्छे से रखने की। क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें करोगे ना तो आपके बच्चों पे भी इस बातों का असर होगा, और वो भी अपने आप को ना कॉन्फिडेंस में लूज़ पाए करेंगे। तो जैसे हो, जो भी हो, उसे आपको ऊपर वाले ने बनाया है। आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी ही जो बहुत खूबसूरत होगी, उसे ही इन्हेंस करो। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ खूबसूरती जो है बाहरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, वो कई सारी चीज़ें मिलके बनती है। वो सिर्फ एक फैक्टर है बाहर का। बहुत सारी चीज़ें, आप कैसे चलते हो, क्या पहनते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, आपकी क्या हाइजीन है, बाहरी सारी मिलके चीज़ें बनती है। तो जो है आप में कमी है उसे छोड़ो, जो है उसको थोड़ा है उसी को इन्हेंस करो। तो आज के बाद आपको ये बात नहीं करनी है कि आप अगली हो, या आप अच्छे नहीं हो, या आप अच्छे नहीं दिखते हो, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे ऐसे ही बनाया गया है। ये सब बातें बंद करो। हैबिट नंबर तो ये जो है ना मोस्ट ऑफ द वो लेडीज़ है ना ये चीज़ करती हैं, वो करती ही है ना। बहुत सारा वक्त हमारा इसी चीज़ में निकल जाता है। और ये हैबिट है जो अगर हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया तो वो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। यानी कि अपने हेल्थ केयर, अगर आप जो है ना अपने फिज़िकल का, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये आप मान के चलो, थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालो। नहीं एक्सरसाइज कर सकते तो आधा घंटा का वॉक के लिए ही निकालो, 10 मिनट का योगा के लिए ही निकालो। देखो, घर का काम, बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं हम घर का काम करते हैं तो ये एक्सरसाइज हो जाता है। ये मिथ है, ये एक्सरसाइज नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा निकालना ही होगा। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वो थोड़ा सा हमारा बॉडी पे, अगर आप एक्सरसाइज बढ़ती, इधर से पेट वगैरह, बेली फैट सब बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है। इससे भी जो है ना आप खूबसूरत रह के भी अच्छे नहीं दिखते हो।
तो इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखो, तो एक्सरसाइज करो कम से कम आधा घंटा। और ऐसा कोई हो कितना भी बिजी क्यों नहीं रहोगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि आप आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सको। तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, नहीं तो योगा करो 10-15 मिनट भी। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जिम ही जाओ। और ये लगभग मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप तो एक एक्टिव रहते हो, आपका काम करने का स्टेमिना बढ़ता है, आपका फिगर ठीक रहता है। तो ये बहुत 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 है। बहुत सारी लेडीज इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ही करती हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। और जब हम 40-50 के हो जाते हैं तो इससे के बाद जो है ना बहुत हमें प्रॉब्लम होती है, और होना ही है अगर हमने इसी टाइम पे ध्यान नहीं दिया। जैसे हम डेली रूटीन का ये काम है, जैसे हम खाते हैं, नहाते हैं, जो घर की सफाई करते हैं, उसी तरह एक्सरसाइज भी है। इस तरह का आप आदत रूटीन बना लीजिए कि आपको माइंड अपने आप जो है ना बॉडी आपका एक्सरसाइज करने लगे उस टाइम हो। तो किसी भी तरह से अपने खाने का ख्याल रखो, पानी खूब सारा पियो, उससे भी स्किन वगैरह डिहाइड्रेट हो जाती है ना। कम पानी पीने से हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो चलते फिरते बॉटल रखा, जहाँ आप काम करते हो वहाँ बॉटल रख लिया करो, और काम करते हुए भी बीच बीच में पानी पिया करो। और नींद पूरी अच्छे से किया करो। आजकल तो सब मोबाइल के चक्कर में नींद हमारी जाते हैं, हम सोने के लिए स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो देखो कुछ भी है थोड़ा सा देखो, अब मोबाइल को दूर रख दो, और उसके बाद उसमें इस अलार्म लगाना है वो लगा लो। तब आप अलार्म लगाओगे तो उठना, बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा, तो आप टाइम से उठ भी जाओगे। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज करो। अपने खाने पीने का जंक वगैरह मत खाया करो, बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें। कभी कभी हो गया तो हफ्ता में खा लिया करो। जंक फूड वगैरह इतना मत खाया करो। खूब सारा पानी और अच्छी नींद और एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ जो है ना अपने हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप दो, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखो तो भी इससे है ना बहुत सारी, पानी आप नहीं पियोगे तो आपका स्किन डल होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा झाइयाँ आने लगेंगी, डार्क सर्कल, सोओगे नहीं तो डार्क सर्कल आएगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा, दिन भर आपका मूड ख़राब रहेगा। तो बस इन सारी चीज़ों को, ये मतलब बेसिक है, इस पर काम करो, इन सब चीज़ों को ठीक करो। हैबिट नंबर 3 जो कि है अपना ग्रूम और सेल्फ केयर। देखो ग्रूमिंग में बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि बाल जैसे है पीछे से कभी ट्रिमिंग कराते कराते सालों हो जाते हैं, बाल वॉश नहीं करते। अगर आप बाल, हेयर केयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर केयर अच्छे से करो, यानी कि हफ्ता में एक बार ऑयलिंग करो, वॉश करो। अगर कहीं आप बाल झाड़े हो बाहर तो इसी तरह बस बन बना के बस मत निकल जाया करो। 1-2 हेयर स्टाइल सीखो जो आपके फेस पे अच्छा लगता है। आजकल गर्मियाँ हैं तो ज़्यादातर देखो लेडीज़ अब काम करते बस इस पर उठा के क्लचर लगा लिया, उसी तरह बाहर भी चले गए, उनका एक हेयर स्टाइल ट्रेंड ही बन गया है। तो वो सब थोड़ा सा हेयर स्टाइल करो, अच्छे से बाल को कॉम्ब करके रखो, ट्रिम करके रखो। बाल बहुत फ्रीजी है तो कुछ उस पर मास्क वगैरह लगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हेयर स्पा ही कराओ। दही और तेल वगैरह अंडा सब मिला के मास्क बना के हफ्ता में 2 बार लगाओगे तो मैनेजेबल हो जाएगा बाल। अगर बाल लंबे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्रीजी है, तो उसे शॉर्ट करा लो, लेकिन बाल को अच्छे से रखो। बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल जो रहता है ना उससे भी हमारा लुक अच्छा नहीं आता। बहुत उससे फ्रीजी बाल है तो उसे बहुत ज़्यादा ओपन मत रखो, उसे के क्लच लगा के या फिर पोनी टेल करके रखो, लेकिन अच्छे से बाल को करके रखो। इसी तरह नेल वगैरह भी बहुत सी लेडीज़ के दिखने बढ़ा रहता है, या फिर नेल पॉलिश लगा हुआ है तो आधा उखड़ा हुआ है आधा लगा हुआ, तो प्लीज़ उसको साफ़ कर लो। नेल पॉलिश नहीं लगाना, नहीं लगाओ, तो नेल का ध्यान दिया करो। बहुत सी लेडीज़ का आपने देखा होगा पाँव वगैरह भी फटे रहते हैं, तो उसको भी नहाने के बाद बिल्कुल 1 मिनट लगता है, सॉफ्ट ब्रश से साफ़ कर लो और उसके बाद बॉडी लोशन या वैसलीन कुछ लगा लो। इन सब चीज़ों में है ना आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट लगता है। इसी तरह स्किन पे भी ध्यान दो। से स्किन में भी आपको स्किन केयर, जैसे मॉर्निंग उठ के फेस वॉश करके क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, ये सब करना इंपॉर्टेंट। उसी वक्त रात में सोने से पहले भी करो। इससे स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ताम झाम की कोई ज़रूरत नहीं कि सीरम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये 3 चीज़ें भी करोगे ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हल्का सा ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ है ना बहुत सी लेडीज़ का है ना पसीना से बदबू आती रहती है। ये आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन आप पर्सनालिटी को बहुत ख़राब करता है। अगर आप किसी के पास जाओ, अगर आपके बॉडी से बदबू आता है तो यूज़ करो ना प्लीज़, रोल ऑन यूज़ करो, स्प्रे यूज़ करो, बहुत सारी चीज़ें, ये सब अफोर्डेबल है। तो डेली नहाओ और रोल ऑन, तो इससे है ना बहुत सारी देर तक के लिए बदबू निकल जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता नहीं है वो, तो बस पाउडर ही लगाया करो। लेकिन इस तरह से ना कि आपके बदन से बदबू नहीं आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं ना तो ओरल हाइजीन पे हम ध्यान नहीं देते। इससे भी हमारी पर्सनालिटी में बहुत कमी आती है। और ये ऐसी हैबिट है ना कि सामने वाला आपको बताता नहीं, वो भी कंफ्यूज होता है कि बोले कि नहीं, लेकिन आपका पर्सनालिटी ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ खाने के बाद ना
रात में सोने में 2 टाइम ज़रूर ब्रश किया करो, और दिन में भी अगर पॉसिबल हो खाने के बाद तो कर लिया करो, नहीं तो कुल्ला और माउथ वॉश कम से कम कर लिया करो। 3 टाइम माउथ वॉश कितना लगता है, आधा मिनट लगता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। घर पे खाने के बाद आपको कुल्ला करना है, माउथ वॉश करना है। अगर इससे भी कुछ देखो, मुँह से बदबू सिर्फ ओरल ही नहीं होता, वो पेट का भी कुछ परेशानी रहता है, उससे भी होता है। तो इसके बदले आप कहीं जा रहे हो या किसी से मिलना है या कुछ है, आप तो सौंफ रख सकते हो, च्युइंगम रख सकते हो, या एक छोटी इलायची रख सकते हो। इससे जो है ना माउथ फ्रेशनर मिलता है। ये सब अपने पर्स में या पॉकेट में डाला करो कि थोड़ा सा माउथ फ्रेश लगे। पानी हर वक्त पिया करो, इससे भी बहुत देर तक भी हम पानी नहीं पीते तो भी हमारे मुंह से स्मेल आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पर्स में ना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। या तो आप सौंफ रख लो, छोटी इलायची, माउथ फ्रेशनर, चिंगम, कुछ भी रखा करो, कहीं भी निकला करो, या घर में भी बहुत देर हो गया कुछ खाते हुआ तो सौंफ वौंफ खाते रहा करोगे ना, तो स्मेल भी कम आएगा। और सौंफ जो है ना नुकसान नहीं करता। छोटी इलायची अगर दिन भर में आप 4-5 खाओगे तो थोड़ा हो सकता है कि वो गरम मसाला है तो, लेकिन ये सौंफ है, ये मिश्री है, ये सब रखा करो। और कुल्ला करा करो हर थोड़ा थोड़ा देर बाद। और हर खाने के बाद ब्रश और जो है माउथ वॉश ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता माउथ वॉश, तो आप ऐसा करोगे आधा मिनट भी नहीं लगता। तो इसे ज़रूर किया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि प्रॉपर स्लीप लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए, हमारी डेली रूटीन के लिए। देखिए, नींद का काम नींद ही कर सकता है, इसलिए आपको 7 से कम मिनिमम 7 घंटा आपको अच्छे से जो है ना स्लीप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सोने का जगह अच्छा बनाओ कि जो पीसफुल हो। सोने अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो मोबाइल को तो पहले एक तरफ रख दो, उसके बाद हाथ पाँव धो लो, या फिर कोशिश करो कि नहाना है तो नहा लो, स्किन केयर करो, ब्रश करो, थोड़ा सा साफ़ सुथरा बेडशीट बनाओ, हल्का सा पूरा रूम में थोड़ा सा, अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कैंडल जलाओ, नहीं तो थोड़ा सा रूम फ्रेशनर कराओ। तो जैसे इस तरह से कि माहौल बनाओ कि आपको नींद आ जाए अच्छी सी, शांत सी। अगर आपको नींद आने का प्रॉब्लम है तो कोई बुक पढ़ सकते हो, तो ये बहुत कारगर उपाय। अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना तो बुक पढ़ सकते हो। देखो, आजकल के ज़माना में है ना, जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारी नींद जो है ना भाग जाती है। हम सोने के लिए जाते हैं लेकिन देखते हैं मोबाइल, तो हम सोने की जगह क्या करते हैं, नींद को भगाते हैं, और टाइम भी इसमें घंटों लग जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आपको थोड़ा सा देखना है तो देख के, और बेड से मोबाइल को दूर के ही रख दो, और उसके बाद जाके सो जाओ बेड पे। बेड के आसपास भी मोबाइल नहीं रहना चाहिए। जो भी सोने से पहले पढ़ते हो वो पढ़ लो, तो देखना आपको 10 मिनट में ही नींद आने लगेगी। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है ना हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता, मेंटल स्ट्रेस होता है अगर लगातार आप नींद से नहीं सोए। क्योंकि होता है लेडीज़ को रात में सबसे लास्ट में काम करके जाते हैं, तो उसके बाद सबसे लेट सोते हैं, और सुबह बच्चों के स्कूल के लिए या फिर हस्बैंड के टिफ़िन सबके लिए हमें बहुत मॉर्निंग में उठना होता है। तो सबकी नींद हो तो पूरी होती रहती है, लेकिन हमारी तो प्लीज़ आप इसी तरह से अपना रूटीन बनाओ कि जल्दी काम ख़त्म करके जल्दी सो जाओ। अगर आपको जल्दी उठना है तो कम से कम 7 घंटे की नींद हमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करो कि अच्छे से सो। अगर दिन भर में भी थोड़ा सा मौका मिलता है तो खाने के बाद में ना आधा घंटा 1 घंटा के लिए सो जाओ, अगर आप रात में आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। नींद पूरी करना वैसे कि मैंने कहा बॉडी के लिए बहुत ही एनर्जी है देने के लिए, क्योंकि अगर आप उस अच्छे से आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप दिन भर इधर उधर करते रहते हो, आपका बॉडी काम नहीं करता है, बहुत ही स्लो हो जाते हो। और जिस दिन आप खुद ही आपने फील किया होगा आप अच्छे से सोते हो तो आपका मूड फ्रेश होता है, आपसे काम की स्पीड भी ज़्यादा रहती है। और लगातार अगर हम कम सोते हैं ना तो बहुत सारी बीमारियां भी हमें घेर लेती है। तो प्लीज़ इस हैबिट को चेंज करो। और ये ओवरऑल हमारे जो है ना को ब्यूटी पे भी बहुत असर डालती है। बहुत सारे डार्क सर्कल होते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा रहता है तो स्किन सब पे भी असर आता है, मूड पे असर आता है, तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। तो प्लीज़ इस हैबिट को चेंज करो। अगला है स्ट्रेस कम लो। देखो, आज की ज़िंदगी में सबके पास स्ट्रेस है ही, छोटा मोटा चलता ही है, लेकिन बड़ा स्ट्रेस है ना मन में मत दबाओ। कोई आपको है, दोस्त है, फ्रेंड है, आपका लव वन है, जिससे लेके उससे अपनी बातें कह दो। आप फील क्या कर रहे हो, आपको किस चीज़ का दर्द है, आपको क्या दुख हो रहा है, आप मतलब क्या सोच रहे हो, कैसा आपको बुरा क्या लग रहा है। तो ये सारी बातें है ना अपने अंदर नहीं रखो, उसको जो है ना अपने से फिर शेयर करो। देखो, ये बहुत डेंजर होता है स्ट्रेस लेना। कोई किसी को हम बोल नहीं रहे कि हम इसलिए नहीं बोलते कि अगला भी दुखी होगा या फिर अगला क्या ही कर पाएगा, इसलिए हम किसी को नहीं बोलते हैं। लेकिन प्लीज़ उसे बोल लो, या फिर नहीं है तो
लिख लो कम से कम, जो आपको है तो 1-2 बार भी लिखोगे ना, उससे भी जो है आपका रिलीज़ हो जाएगा। कई बार हम शर्म से भी कुछ स्ट्रेस है होती है, वो हम किसी को नहीं बता पाते, लेकिन लिखोगे तो फिर वो कोई भी आपको जज नहीं करेगा। या फिर आप ऊपर वाले जिस भी गॉड को मानते हैं उसके सामने अपनी पूरी दिल की बात कह दो, वो भी आपको जज नहीं करेंगे। हमें यही डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, और हमें कोई परेशानी है, दुख है, हम अंदर अंदर सहते रहते हैं, घुटते रहते हैं। तो प्लीज़ स्ट्रेस इतनी बातें कर लो जो बात आपके कंट्रोल में है। बहुत सारी बातें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है और हम उसी के पीछे स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो कोशिश करो जो चीज़ हमारे बस में उसे ठीक करने की कोशिश करो, टाइम दो, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप टाइम पे ठीक हो जाती है। इससे अपनी नॉर्मल रूटीन को कोई डिस्टर्ब मत करो और बहुत ज़्यादा मत सोचो। प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, ये बहुत डेंजर होता है हमारे हेल्थ के लिए। हमारा पूरा फेस ही उस तरह का बन जाता है जैसे लगता है हम हर वक्त टेंशन में हैं। तो स्ट्रेस लेना बंद करो। जो भी है घर में कोई भी फैमिली मेम्बर होगा इससे कह दो, कोई नहीं। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है हम परेशान में घुलते रहते हैं और अगले, लेकिन उसके बाद जो है ना हो सकता है कि अगले के सामने हमारे प्रॉब्लम का सलूशन हो। तो प्लीज़ शेयर करो, और जितना भी कम हो, जो होना है वो हो के रहेगा। आपको स्ट्रेस लेने से वो कम नहीं होगा, इसलिए ओवर थिंकिंग मत करो, स्ट्रेस मत। लास्ट में और अगला है हैबिट है, वो है ना कि पीक साथ किसी हर वक्त ना आप गॉसिप मत करो। किसी गॉसिप में हम करते क्या है, किसी की बुराई, इधर की बात सुन के उधर बात की चुगली, ये सब जो होता है ना, लोगों की बुराई या झूठ बोलना, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत, देखो ये सब में होती है थोड़ा मोड़ा, ये आदत ये किसी भी के लिए भी नहीं है। जो भी आपको लगता है ना बुरी आदत है ना, उसे आप छोड़ दो। देखो इससे जो है ना आदत आपकी वैल्यू कम होती है आपका, तो लोग और ये मत आप समझिए कि किसी की आप गलती किसी के सामने बुराई करें तो वो इंसान ज़रूर आपकी भी बुराई आपके साथ कहीं करता होगा। तो ये बात मान के चलिए, तो क्यों पढ़ना है इन सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ है उसे इग्नोर कीजिए। जो है ना ये फिर आपकी बात की वैल्यू नहीं रह जाती। अगर किसी की आप बार बार शिकायत करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, किसी पे कमेंट करते रहते हैं, ताना देते रहते हैं, तो इन सब चीज़ से है ना हमारा स्किन, हमारा पर्सनालिटी बहुत ख़राब होती है। और ये सब जानते हैं ज़िंदगी की ये बेसिक जो है ना बैड हैबिट है, इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए। देखिए ये सब में होता है, ये नहीं कह सकता कि कोई भी दूध का धुला है, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, हमें लगता है कि हमें ये बुरी आदत है, तो हम तो उसे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं ना। हम उसे बहुत छोड़ते भी हैं, बहुत से लोग तो अपनी सारी आदतों को। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा आप गॉसिप में, ज़्यादा आप इधर फ़ोन कॉल पे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड के साथ, बहुत सारा कहीं भी आप टाइम बिताएंगे ना, बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे ना, तो होगा ही किसी कोई फालतू बात ज़रूर उसमें होगी, किसी के दिल दुखाने वाली बात ज़रूर होगी, किसी पे टोंट ज़रूर होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए, इन सब फजूल चीज़ों में मत पड़िए। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।